अंतिम कमरा। धीमी डरावनी आवाज में। गांव के बाहर एक बहुत पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे उस हवेली का एक कमरा ऐसा था जहां जो भी गया वह कभी वापस नहीं आया। लोग उसे कहते थे अंतिम कमरा। राघव इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात हिम्मत करके वह हवेली के अंदर चला गया। जैसे ही दरवाजा खुला, चरर ठंडी हवा का एक तेज झोंका उसके शरीर से टकराया। दीवारों पर जाले थे, फर्श पर काले धब्बे और सन्नाटा, बहुत डरावना सन्नाटा। अचानक उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने कांपती आवाज में पूछा, कोई है? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उसके पीछे किसी के सांस लेने की आवाज थी। राघव धीरे धीरे आगे बढ़ा और हवेली के आखिरी सिरे पर एक बंद दरवाजा दिखा। दरवाजे पर लिखा था, मत खोलना। राघव हंसा और दरवाजा खोल दिया। कमरे के अंदर सिर्फ एक चीज थी, एक आईना। राघव ने आईने में खुद को देखा, लेकिन आईने की परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि राघव नहीं मुस्कुरा रहा था। अचानक आईने से आवाज आई, तू बहुत देर से आया है। राघव पीछे मुड़ा, लेकिन कमरा, हवेली, सब कुछ गायब था। उसने फिर आईने की तरफ देखा। अब आईने में राघव नहीं था। आईने में एक काला चेहरा था, बिना आंखों के और बहुत डरावनी मुस्कान के साथ। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर एक नया बोर्ड देखा। उस पर लिखा था, अंतिम कमरा अब भरा हुआ है। और आईने में एक नई परछाई मुस्कुरा रही थी।